हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अचानक से मैं कहीं जा रही हूँ, हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं इस वक्त, और गाड़ी में बैठी हुई हूँ। बाकी की डिटेल मैं आपको कैमरे के सामने आके जब बात करूँगी तब बताऊँगी कि क्या हुआ है और क्यों अचानक से मैं भागी हॉस्पिटल जाने के लिए, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डे है। उस दिन आने के बाद मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं ठीक फील नहीं कर रही थी। और यहाँ पे मैं जो उपमा के लिए रवा यानी कि सूजी को भून रही हूँ। तो आज काफ़ी दिन के बाद उपमा बन रही है। मैं कहा मम्मी आज आप बैठिए, मैं आपको उपमा बना के खिलाती हूँ। जनरली सुबह का नाश्ता या तो पोहा होता है या ब्रेड बटर या फिर मम्मी कुछ बना देते हैं। तो आज मैं उपमा बनाने के लिए खड़ी हूँ। तो जिसके लिए मैं सूजी लेके ना, मैंने डेढ़ बड़ा कटोरी सूजी को मैंने भून लिया है, रोस्ट कर लिया है। ऐसे चलाते हुए कर लेना है, खुशबू आने लगेगी आपको पता चल जाएगा। फिर इसको कढ़ाई में से ट्रांसफ़र कर देना है और इसके अंदर डाल देना है तेल। और ये काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट माना जाता है उपमा, आप लोग भी बना सकते हो। तो जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं चने की दाल डाल रही हूँ, जो हम बनाते हैं ना, चने की दाल जो हम खाते हैं बना के, वो वाली चने की दाल है। इसमें डालो ना, थोड़ा सा इसको पका लो, फ्राई कर लो। तो जब ब्राउनिश हो जाती है तो ये उपमा में बहुत अच्छा टेस्ट भी देती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग उपमा में सब्जियां वगैरह भी डालते हैं, वो मैं बताऊंगी कब डालना है। तो यहाँ पे जैसे हमारी दाल थोड़ी ब्राउनिश हो गई तो हमने राई डाल दिया। अब कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, कड़ी पत्ते को भी खूब अच्छी तरह चटकने देंगे। और इसके बाद डायरेक्टली प्याज और हरी मिर्ची जो कट करके मैंने रखी थी वो डाल दी है। तो कुछ लोग तो काफ़ी सारी वेजीज डालते हैं, जैसे कि गाजर वगैरह, ये सब भी डालते हैं, आलू वगैरह। तो अगर आप जो सब्जियां डालने वाले हो ना, तो जब आपकी प्याज हल्की सी भुन जाएगी आप उस टाइम पे डाल सकते हो और थोड़ी देर के लिए ढक सकते हो। पर मैं सब्जियां नहीं डालती हूँ, मैं अनियन और हरी मिर्ची वाला बनाती हूँ। तो इसमें मैंने अंदाजे से पानी डाल दिया। वैसे अंदाज़ा मेरा कैसा रहता है पता है, जैसे कि 1.5 कटोरी मैंने भर के वो लिया है सूजी, तो उसमें अंदाज़ा मेरा रहता है पानी का कि डबल डालती हूँ मैं। ठीक है, और थोड़ा सा साइड पे रख लेती हूँ, अगर कम लगता है तो बाद में ऐड कर देती हूँ। तो मेरा सब अंदाजे से चलता है पानी का हिसाब। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाल दिया। अब इसको हम बॉईल होने देंगे और उसके बाद हमारी जो भुनी हुई सूजी है वो डालेंगे। तो ये बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया है। इसमें मैंने अभी तक सिर्फ नमक डाला है। नमक जितना मैं उपमा में डालने वाली हूँ मैंने यहीं पे डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें नींबू डालेंगे, नींबू का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ये ज़रा सी चीनी मैंने कितनी डाली है, ना के जैसी, बहुत थोड़ी सी। अब बॉईल होने देंगे और जैसे बॉईल आएगा तो चलाते हुए थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो गुलियाँ पड़ने का डर रहता है। और अगर पतली सूजी है तो पानी कम लगेगा, लेकिन अगर मोटी सूजी है तो पानी थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हो आप, खिली खिली बनती है। वैसे मोटी सूजी जो है, मोटा रवा प्रेफरेबल है, उसकी उपमा ज़्यादा अच्छी बनती है। आज मेरे घर में मोटा रवा था नहीं तो मैंने पतली वाली सूजी ले ली हुई है। ठीक है, बस अब इसको चलाते जाएंगे जब तक कि पूरी तरह से कढ़ाई ना छोड़ दे। थोड़ा सा टेस्ट भी कर लूँगी मैं साइड पे से, भाई नमक कम है या नींबू कम है या कोई भी चीज़ कम है तो यहीं पे ऐड हो जाएगा। और इसके बाद इसको चलाते जाएंगे जब तक कि कढ़ाई ना छोड़ दे। और लास्ट में इसके ऊपर से जाएगा हरा धनिया और थोड़ा नींबू का रस। और अगर आप चाहें तो उसमें गाजर, मटर, आलू जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे कोई नहीं खाता तो इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। और ये है मेरी उपमा की रेसिपी, सिंपल सी रेसिपी आज मेरे व्लॉग में ऐड हुई है उपमा की। हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है और विवेक को, प्रिशा को, सबको अच्छा लगता है। और मम्मी ने भी एक दिन आने के बाद उपमा बनाई थी, लेकिन मम्मी का तरीका थोड़ा दूसरा है क्योंकि जैसे जैसे स्टेट बदलती है सबका स्टाइल बदलता है। तो मैं थोड़ी नॉर्थ इंडियन हूँ, मेरा वहाँ का थोड़ा स्टाइल है। मम्मी ने महाराष्ट्रियन स्टाइल में बनाया था, वो भी बहुत अच्छा बना था। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और तब तक आप ये देख लो जो मैं दिखा रही हूँ, फिर उसके बाद कुछ बात करनी है मुझे आपसे। आज मैं अपना हेयर कलर करने जा रही हूँ। फाइनली बहुत दिनों से आपको कह रही थी, कर नहीं पा रही थी, तो मैं ये वाला कर रही हूँ। ये लॉरियल का है, एक्सेलेंस क्रीम वाला, नो अमोनिया वाला। ये नया है जिसमें अमोनिया नहीं है, विद फ्रेंच रोज़ ऑयल। ये ट्रिपल केयर कलर है, 100% ग्रे कवरेज देता है, लॉन्ग लास्टिंग कलर है। और इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है देखिए, डेवलपर है, ये कलर है, और इसके साथ 2 चीज़ें और भी मिलती हैं, वो मैं आपको भी बताती हूँ। पहले डेवलपर कलर दिखा दिया, ये है शैम्पू। तो जब आप डेवलपर कलर यूज़ कर लेंगे, मतलब कलर लगा लेंगे, उसके बाद शैम्पू भी दिया और एक मास्क भी है। ये मास्क बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको क्या बताऊं, फ्रेंच रोज़ ऑयल नरिशिंग मास्क है ये। और इसके साथ में ये आपको ये भी मिल जाता है। तो आप अगर कभी कलर घर पे कर रहे हो ना, पार्लर में जाके आपको पैसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आराम से कलर कर सकते हो। बस ऑल यू नीड इज़ दिस पैक। और अगर आपको किसी को ये पैक अच्छा लगे ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा कूपन कोड के साथ, डिस्काउंट कूपन कोड के साथ। तो आपको क्या करना है, हैसल फ्री है, इसके साथ ग्लव्स भी मिलते हैं, मैंने ग्लव्स पहन लिए। अब जो डेवलपर का बॉटल है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा कलर जो है, क्रीम कलरेंट, वो डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे मैंने किया ना, हिला के पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है। और बस इसका नोज़ल जो है ऊपर से टूट जाता है,
तोड़ देना है। और अब मैंने बालों को खोल लिया और अनवॉश्ड हेयर पे यूज़ करना होता है। मेरे बाल मैंने कल या परसों धोए थे और आप देख सकते हो कितने ग्रेज दिख रहे हैं, कितने गंदे लग रहे हैं बाल। एक बार मैं कॉम्ब कर लूँगी और इसके बाद में इसका एप्लीकेशन बहुत ईजी है, क्योंकि ना कटोरी का झंझट है ना ब्रश का झंझट है। ये सबसे अच्छी चीज़ है और सबसे बढ़िया बात है इसके अंदर कोई अमोनिया नहीं है। तो बस आपको इसी तरह से सेक्शन बाय सेक्शन करके अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपको 30 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। देन आपको क्या करना है, शैम्पू करना है, जो कि इसके अंदर ही दिया हुआ है, आपको भी पता है। और लास्ट में आपको क्या लगाना है, जब आपने आपका शैम्पू कर लिया जो कि इसके अंदर ही दिया हुआ है ट्यूब फॉर्म में, तो आपको क्या लगाना है, इसमें जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ फ्रेंच रोज़ ऑयल नरिशिंग मास्क। उसको आप लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए 5-10 मिनट के लिए और बस देन वॉश ऑफ कर दीजिए। आप देखेंगे आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी हो जाएंगे। साथों साथ इतना प्यारा कलर आ गया है कि मैं आपको क्या बताऊं, सारे मेरे ग्रेस कवर हो गए हैं और काफ़ी दिनों तक अब मैं इस झंझट से दूर रहने वाली हूँ पाई हूँ। अच्छा, रेगुलर डेज में मैं शैम्पू के बाद में क्या यूज़ कर लेती हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ लॉरियल पेरिस का टोटल रिपेयर 5 मास्क। ये अक्सर मैं जनरली जब शैम्पू करती हूँ उसके बाद में इसको यूज़ करती हूँ। कैसे यूज़ करना है, जब आपने शैम्पू कर लिया उसके बाद आपको लेंथ से लेके टिप तक लगा देना है, ठीक है ना। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ना है और फिर वॉश ऑफ कर देना है। ये बहुत अच्छा है गाइस, ड्राई डैमेज्ड बालों के लिए, रफ़ हेयर के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। बाल इतने सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो दोनों ही चीज़ों के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो मेरी चॉइस की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। नीचे डिस्काउंट कूपन कोड भी मैं आपको दे दूँगी, आप आराम से वहाँ से जाके बाय कर लो, कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र मिल जाएगा। ये हेयर कलर बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लोग जानना चाहते थे मैं कौन सा कलर करती हूँ, सो आज मैंने आपको दिखा दिया है। गुड आफ्टरनून गाइज, अभी 1 बजा हुआ है दोपहर का और बस अब खाने की तैयारी है हमारी। और कल आपने मुझे जाते हुए देखा था ना, मैं कहीं पे जा रही थी और इसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया कल आके, क्योंकि मैं काफ़ी परेशान थी और मुझे काफ़ी तकलीफ़ थी। एक्चुअली मुझे काफ़ी दिनों से मेरे एक राइट लेग में पेन है, जो मैं आपको पहले भी कई बार शायद बता चुकी हूँ, आपके साथ शेयर किया है मैंने कि मुझे दर्द रहता है। बिंदी ढूंढ रही हूँ, बिंदी लगाने के लिए मिल जाए। एंड हैंड मॉइस्चराइज़र, तो हैंड मॉइस्चराइज़र में मैं अभी नहाने के बाद में ये लगा रही हूँ गुड वाइब्स का स्ट्रॉबेरी स्किन सॉफ्टनिंग बॉडी लोशन। ये मेरे यहाँ पे बहुत यूज़ होता है और ये मेरी सास को बहुत पसंद आया। ये जब मम्मी यहाँ पे आई थी तो मम्मी ने भी यूज़ किया था और अब मेरी ये दूसरी मम्मी भी यूज़ कर रही हैं। इन लोगों ने यूज़ करके इतना कर दिया और मैं भी यूज़ करती हूँ। नहाने के बाद मैं यही वाला लगाती हूँ। कई बार रात को, डेली मम्मी की आदत है, रात को सोने से पहले मेरी सासू माँ बैठती हैं और इसे खूब अच्छी तरह से अपने हाथ पाँव में मसाज करती हैं। मैंने उन्हें बोला था, मैंने कहा हाथ पाँव पे ना थोड़ा सा बॉडी लोशन वगैरह लगाया करो, अच्छे रहते हैं हाथ पाँव। तो बोली मैंने कभी लाइफ में नहीं लगाया। मैंने कहा नहीं लगाया तो अब लगाओ तो अब वो रोज़ इसे लगाती हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है इसे लगा के। उनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो गई है और ऑब्वियसली हाथ पाँव की केयर करो तो अच्छे ही रहते हैं, सॉफ्ट ही रहते हैं। आप देख सकते हो मैं रेगुलर लगाती हूँ बॉडी लोशन, तो हाथ पाँव सॉफ्ट ही रहते हैं। मतलब मैं आपको बताती रहती हूँ टाइम टू टाइम स्किन केयर टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ, वो सब करना ही चाहिए। क्यों चिल्ला रहा है ये? आज इसको सुबह से प्रिशा ने पढ़ने बैठाया हुआ है। प्रिशा अपने साथ इसे मैथ्स करा रही है। आपको पता है ना, प्रिशा ट्यूशन ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन अभी क्या ट्यूशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और अभी स्टार्ट के लिए मेरे पास एक मैसेज आया है उसके टीचर का, बट अभी मैं उसका ट्यूशन स्टार्ट नहीं करूँगी क्योंकि वो लोग ऑफलाइन बुला रहे हैं और मुझे ऑफलाइन अभी नहीं भेजना है। बिकॉज जब सेकेंड वेव आया था कोरोना का, जिसमें विवेक को कोविड हुआ था, वी नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना स्ट्रॉन्ग वेव आएगा, जिसमें मेरी सिस्टर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई है। शी इज़ नो मोर, आपको पता है, मेरी कज़न। तो अब एक डर लगता है, अब मैं भेज नहीं पाऊँगी अभी को। पता नहीं मुझे डिसीज़न लेना चाहिए नहीं। आप ही लोग मुझे बताइए। उसका जो टीचर है ना, उसका मेरे पास मैसेज आया है आज मॉर्निंग में कि वो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन, और हिम्मत नहीं हो रही है ऑफलाइन ट्यूशन भेजने की। बिकॉज अभी नाउ 6 में आ चुका है, वो 4th में था जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, कोविड स्टार्ट हुआ था, और उसका 5th में प्रमोशन हो गया था और इस साल फिर से प्रमोशन हो गया। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, काफ़ी हद तक ये पढ़ा है। प्रिशा मैथ्स में बहुत स्ट्रांग है तो उसको मैथ्स कराती रहती है। विवेक भी कराते हैं इसको जब टाइम मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसने बिल्कुल नहीं किया है, किया हुआ है अभी ने काफ़ी कुछ। और मैंने आज बालों को धोया है और शैम्पू करके जस्ट अभी बालों को बांधा है पीछे। कभी कभी मैं इस तरह से बांधती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। विवेक बल्कि मेरी मजाक बनाते हैं, अगर मैं बालों को थोड़ा सा ऐसे कर लूँ ना तो मुझे बोलते हैं कि माउंटेन क्यों बना लिया। बट मुझे ये माउंटेन समटाइम्स बहुत अच्छा लगता है। हल्का सा पफी हेयर अच्छे लगते हैं कभी कभी। आई लाइक इट एंड आई लव इट। सिंदूर लगाने का मन कर रहा है, चलो आज सिंदूर लगाया जाए। कहाँ गई मेरी सिंदूर की डिब्बी? यहीं पे रखी हुई है, आपको याद होगा, ये मैंने मंगवाई थी और इसमें मैंने सिंदूर रखा हुआ है। किसी ने मुझे कहा भी था
कि कभी भी सिंदूर की डिब्बी को खाली नहीं रखना चाहिए, तो मैंने तुरंत ही फिर इसको भर दिया था। वैसे विवेक से भी लगवा सकती थी मैं, लेकिन चलो आज मैंने खुद लगा लिया, दूसरी बार विवेक से लगवा लूँगी। विवेक जो है वो अभी अभी अपनी यहाँ बैठ के बैंडेज करके गए हैं। उनकी बैंडेज करने में मैं उनकी हेल्प करती हूँ, आपको पता ही है ना, उनकी बैंडेज चल रही है अभी स्टमक पे, और अभी चल रही है अजान। तो हम मिलते हैं 5 मिनट के बाद। हाँ, मैं आपसे बात करी थी, अजान ख़त्म हो गई है। जब अजान चलती है उस टाइम पे मैं हमेशा शूटिंग बंद कर देती हूँ। मेरे कुछ जो मुस्लिम भाई बहन हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगती है ये चीज़। एंड ऑब्वियसली बिकॉज हर धर्म के लिए मेरे मन में उतनी इज्जत है जितनी मेरे धर्म के लिए है। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कल जब मैं बाहर गई थी तो क्यों गई थी। बहुत सारी बातें इन बिटवीन हो गई, बॉडी लोशन की, स्किन केयर की, बहुत सारी बातें मैंने कर ली, और मेन मुद्दे पे तो मैं आई ही नहीं। तो अब आपको मेन बात बताती हूँ कि हुआ क्या था। तो हुआ यूँ कि मैंने आपको बताया नहीं काफ़ी दिनों से, लेकिन मेरे एक पाँव में दर्द था, स्टमक से लेके, मतलब जहाँ हमारे हिप बोन होती है ना, साइड, हाँ, नॉट बैक साइड, नॉट फ्रंट, साइड में, साइड का एक पाँव पूरा ऊपर से नीचे तक दुखता है। और कभी कभी वो इतना दुखने लगता है कि मैं खाना तक नहीं बना पाती हूँ खड़े रह के। और ये मुझे 1.5 साल से चल रहा है। और जिन दिनों विवेक का ऑपरेशन हुआ था फर्स्ट वाला, सेकेंड फरवरी को, उन दिनों इतना बढ़ गया था ये कि पूरा फरवरी और मार्च मुझे पेन हुआ। लेकिन बिकॉज ऑफ मैं विवेक की केयर कर रही थी इसलिए अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकी। फिर अप्रैल में अगेन विवेक को कोविड हुआ और पूरा महीना परेशानी में निकल गया। तो मई से मुझे थोड़ा ये ज़्यादा बढ़ गया। मैं ध्यान फिर भी नहीं दे पा रही थी बिकॉज घर का काम, मम्मी आई हुई हैं, फिर अपना यूट्यूब का काम, मैं खुद पे ध्यान नहीं देती हूँ। मेरी जनरली आदत है कि जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ना हो वहाँ तक मैं डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करती हूँ। जब बिल्कुल ना चले तभी जाती हूँ। तो ये दर्द मुझे बढ़ गया था जिसके चलते 2 दिन से मैं लंगड़ा के चल रही थी। वो मैंने आपको ब्लॉग में नहीं बताया, लेकिन 2 दिन से मैं थोड़ा सा लंगड़ा के चल रही थी। इतना मुझे पेन हो रहा था पाँव में, एक ही पाँव में। कभी कभी जो पाँव का टखना होता है ना, यहाँ से लेके साइड से बढ़ता है और वो हिप्स तक जाता है। और कभी कभी एड़ी दुखती है नीचे की। तो ये सारा मुझे काफ़ी टाइम से चल रहा था, जिसके चलते फिर मैंने अपनी एक है फैमिली फ्रेंड सोनल देसाई, डॉक्टर सोनल देसाई, जिन्होंने विवेक के ट्यूमर के ऑपरेशन के टाइम पे बहुत सजेशंस दिए थे और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें गाइड किया था और मैंने उन्हीं की गाइडेंस फॉलो की थी। सो आई कॉल हर अप एंड उन्होंने मुझे बोला कि एक डॉक्टर हैं जो कि नवसारी में विजिट करते हैं और बहुत अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखा दो आप। तो मैं कल वहाँ गई थी दिखाने के लिए हॉस्पिटल। मुझे एकदम से जाना पड़ा बिकॉज बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था। तो विवेक बोले अब चांस नहीं लेना चाहिए। विवेक को एक तो लेके जाते हुए डर लगता है, इसलिए भी मैं नहीं जा रही थी इतने टाइम से, क्योंकि डर सा लगता है भी ले जाने में और खुद भी जाने में डर लगता है, टाइम ही ऐसा चल रहा है। लेकिन फिर इतना दर्द हो गया कि मुझे जाना पड़ा। तो कल मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है। उन्होंने जैसे चेकअप करते हैं, लेटने के लिए बोला, सो जाने के लिए, एंड देन उन्होंने जो भी चेकअप करते हैं वो सब किया। डॉक्टर सेड कि ज़्यादा तो कुछ नहीं लग रहा है। एक तो मुझे ब्लड टेस्ट बोला है, यूरिक एसिड टेस्ट करवाने के लिए बोला है, जो कि मुझे आज सुबह भूखे पेट जाना था, जो कि मैं नहीं गई हूँ, मेरी गलती हो गई है। तो मैं अब कल जाऊँगी और करवा के आऊँगी, देखते हैं क्या आता है। और इसके अलावा उन्होंने कि स्कैन करवाने बोला है सूरत जाके, लेकिन वो मैंने अभी मना कर दिया बिकॉज अभी जब तक कोविड ख़त्म नहीं हो जाता मैं सूरत नहीं जाऊँगी बिना काम, जब तक चल रहा है। और फिर मेडिसिन दी है उन्होंने मुझे। तो जैसे ही मैंने मेडिसिन की 1 डोज खाई रात, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। आज सुबह से मैं अच्छी तरह से वॉक कर रही हूँ। आने के बाद इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज दर्द बहुत था मुझे। मैं डॉक्टर के यहाँ से वापस आई, खाना खाया, मेडिसिन खाया, और मेडिसिन से थोड़ी नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। फिर शाम को भी मैंने फिर कैमरा ऑन नहीं किया। आज अच्छा फील कर रही हूँ, इसलिए किचन में भी काम कर रही हूँ और आपसे भी अच्छे से तैयार होकर बात कर रही हूँ नहा धो के। तो अभी थोड़ा सा बेटर है। अभी दवाई चल रही है मेरी, सुबह शाम की उन्होंने एक मेडिसिन दी है और एक एसिडिटी के लिए दी है। एंड हाँ, डॉक्टर ने बोला है कि शायद कोई नर्व दबी हुई है बिकॉज जिस हिसाब से उन्होंने मेरा चेकअप किया तो कह रहे थे ज़्यादा कुछ और लग नहीं रहा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, डोंट वरी, सिर्फ आपका कोई नर्व दब रहा है, ऐसा लग रहा है उनको। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। अभी मुझे कल ब्लड टेस्ट, देखो मैं शायद कल जाऊंगी। मैं थोड़ी सी लापरवाह हूँ, जैसे ही दर्द थोड़ा सा कम हुआ मैं भूल गई हूँ कि मुझे ब्लड टेस्ट कराना है, जो कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए।
ठीक है चलिए, मैं कल जाती हूँ। मुझे पता है आप लोग भी मुझे डांटोगे, नहीं तो अगर मैं नहीं गई तो कल मैं अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवाने के लिए, ब्लड टेस्ट है वो करवाने जा रही हूँ। एज वेल एज मैं सोच रही हूँ कि जब ये करा ही रही हूँ तो जो मेरा चेकअप होता है रेगुलर, जो कि मैं हर 3 महीने पे करवाती हूँ, जिसमें मैं क्या क्या टेस्ट करवाती हूँ, मेरा लिपिड प्रोफाइल, बिकॉज मुझे कोलेस्ट्रॉल का इशू रहता है जिसकी वजह से मेरा 10 mg का मेडिसिन चल रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, प्लस मैं मेरा थायराइड भी करवा ही लेती हूँ, ब्लड शुगर भी करवाती हूँ, B12 और विटामिन D भी करवाती हूँ, बिकॉज मेरे पाँव में दर्द रहता है। दैट्स वाई मैं डॉक्टर सजेस्ट मी कि आप जब भी कराओ तो ये करा लेना। तो मैं, और अभी मम्मी जो हैं वो किचन में कुछ 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 कर रही हैं। इनको कितना भी बोलो ये लोग बैठ नहीं सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे, हाँ कुछ लोग कहते भी ना मम्मी से बहुत काम करवाते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन होता है, मतलब इस एज की लेडीज़ को ना शौक होता है किचन में खड़े भी रहने का। मतलब मेरे साथ तो ऐसा है, आपके यहाँ कैसा है मुझे बताना। मेरे सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों, इन्हें कितना भी बोलो किचन में से नहीं निकलेंगी, बैठेंगी ही नहीं। मतलब इनको इतना शौक है किचन में खड़े रहने का। कोई काम भी नहीं होगा ना तो यहाँ से वहाँ बर्तन उठा के रख देंगी, वहाँ से वहाँ बर्तन उठा के रख देंगी, बट दे कांट सिट। इनके जीव को शांति नहीं है। कोई बात नहीं, चलो जैसे वो खुश हैं। ज़्यादा बैठने बोलो तो वो लोग बोलते हैं हम बोर हो रहे हैं, तो फिर ठीक है, उनको जैसे अच्छा लग रहा है। आज मुझे क्या क्या काम करने हैं, आज मैंने आपको पता है ना, एक है गर्ल जिसको मैं आईब्रो वगैरह करने बुलाती थी पहले, लेकिन अभी जब से इतना ज़्यादा कोविड बढ़ा मैंने किसी को नहीं बुलाया घर में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है, बहुत बड़ी हुई आईब्रोज। तो मैं सोच रही हूँ आज बुला लूँ से, डबल मास्क लगा के सोच रही हूँ, अभी कंफर्म नहीं है। और साथों साथ एक फुट मसाज के लिए भी मैं उनको बुलाने वाली हूँ। दर्द भी हो रहा है और वो बहुत अच्छा फुट मसाज करके देती हैं। अगर बुलाऊंगी तो मैं प्रिकॉशन ज़रूर रखूँगी, डबल मास्क के बिना उनको नहीं बुलाऊँगी। सेकेंडली उनके हाथ में सैनिटाइज करवाऊँगी। और एक क्लोथ स्प्रे आता है ना, यहीं रखा था, कहाँ गया, सेवलॉन का जो क्लोथ्स वाला आता है वो भी मैंने ला के रखा है। तो जब हम कहीं बाहर से आते हैं, जब तक हम चेंज करते हैं वहाँ तक एक बार डाल लेते हैं, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। सो दैट्स इट फॉर नाउ। फिर बाद में बात करते हैं, अभी बहुत सारी चिट चैट हो गई। और बिल्कुल मत टेंशन लीजिएगा, मेरा पाँव अब ठीक है। आज मैं सुबह से एकदम नॉर्मल चल रही हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं लंगड़ा के चल रही थी, इतना मुझे पेन था। और विवेक ने मुझे बहुत डांटा है, हस्बैंड की बहुत डांट पड़ी है मुझे, क्योंकि वो मुझे पिछले 1 साल से कह रहे थे कि तुम इस पर ध्यान दो, लेकिन मैं ही ध्यान नहीं दे रही थी। आपको याद होगा मैंने एक सोनोग्राफी भी करवाई थी, वो भी इसीलिए करवाई थी क्योंकि वो दर्द यहाँ पेट के कॉर्नर से शुरू होकर नीचे तक जाता है। तो उन्हें लगा था कि कहीं स्टोन या अपेंडिक्स ना हो, लेकिन सोनोग्राफी में कुछ नहीं निकला था। तो फिर मैं रिलैक्स हो गई थी। लेकिन अब पाँव का दर्द इतना बढ़ गया है कि मैं थोड़ा सा भी खड़े रह के काम करूँ तो आफत आ जाती है जान पे, तो फिर दिखाना पड़ा है। तो अभी मेरी मेडिसिन चल रही है, एंड आई एम श्योर कि अभी खाना खाते ही मैं जब वो दवाई खाऊंगी तो मैं एकदम लेट हो जाने वाली हूँ, तो आपको शाम को ही मिलने वाली हूँ। बिकॉज तुरंत नींद आ जाती है मुझे, तुरंत वो खाते ही इतनी ज़्यादा नींद है उसके अंदर। पता नहीं पेन किलर भी होगा शायद, उन्होंने आधी आधी टैबलेट दी है सुबह शाम खाने। चलो बाद में बात करते हैं, बहुत लंबी बात हो गई है। और मेरी जो बैंगल्स हैं ना वो मेरे पास फिनिश हो गई हैं पहन पहन के, यही बची हैं 2-3। तो अब क्या करूँ, यही 2-3 पहन लेती हूँ, बिकॉज़ बिल्कुल कुछ नहीं है हाथ में। और मुझे खाली हाथ रखना ना अब नहीं अच्छा लगता। पहले मैं रख लेती थी हाथ खाली, लेकिन अब मुझे जब से विवेक बीमार हुए हैं ना थोड़ा सा डर लगता है। और जब कभी भी आपको बैंगल नहीं आ रही है ना हाथ में, थोड़ा सा लोशन लगा दो और पहन लो, या फिर आप पॉलीथीन बैग लगा के भी पहन सकते हो, बहुत ईजीली आ जाएगी। क्योंकि मेरा जो ये उल्टा हाथ है ना ये हैवी है, बिकॉज आई एम अ लेफ्टी ना, आपको पता है ना ये चीज़ कि मैं लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा काम करती हूँ, तो मेरा लेफ़्ट हैंड भारी है थोड़ा। और आज मैं नेल पेंट भी लगाने वाली हूँ, शेयर करूँगी कौन सा लगाऊंगी। देखिए कि निकल गया है। और मेरे नाखून भी सब टूट गए हैं, पहले मेरे काफ़ी लंबे हो जाते थे। एक्चुअली मैं ही केयर नहीं करती आजकल, इसीलिए नहीं बढ़ पाते। बाकी मेरे नाखून काफ़ी, मेरे नेल्स बढ़ जाते हैं, बट मैं केयर ही नहीं करती हूँ आजकल, टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। तो चलिए, मेरी चिट चैट ख़त्म ही नहीं हो रही, फाइनली कैमरा बंद कर देती हूँ।
आज थोड़ी सी सब्जियां ले आई थी मैं। कहीं भी हम लोग किसी काम से जाते हैं, वैसे बहुत कम निकलते हैं, तो कहीं सब्जियां वगैरह दिख जाती हैं। तो आजकल तो टाइम ऐसा चल रहा है कि हर इंसान ऐसे सोचता है कि जब जा ही रहे हैं घर पे तो ये भी ले जाएं वो भी ले जाएं। तो कुछ सब्जियां लाई थी जिसको मैंने सैनिटाइज़ करने के लिए रखा था और सैनिटाइज़ करके साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं दाल चढ़ाई है मैंने और चावल भिगो के रख रही हूँ। दाल चावल का प्लान है बनाने का, और भी कुछ चीज़ें हैं साथ में तो वो चल जाएगा। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा खाने का मन नहीं करता, वैसे भी आजकल मैंगो का सीज़न है, बहुत खाए जा रहे हैं, तो पेट वैसे भी भारी रहता है और मैंगो के बिना एक टाइम भी नहीं चलता है। तो फिर हल्का फुल्का फूड कभी कभी अच्छा लगता है। दाल चावल एक ऐसी चीज़ है, सदाबहार खाना कह सकते हैं इसे, और ये कभी कभी मज़ा आता है खाने में। तो आज वही हमारे घर में सिंपल सा खाना बन रहा है, और साथ में जो भी शाम के काम होते हैं, पूजा पाठ वगैरह, क्योंकि ये लेट इवनिंग हो चुकी है। आप लाइट चले हुए देख रहे हो, मेरे बालकनी में भी लाइट चली हुई है, क्योंकि मैंने पीछे मशीन लगा रखी है। कई बार सुबह में मेरे रह जाती है तो मैं शाम को लगा लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ चाय नाश्ते के बर्तन वगैरह पड़े थे। यस, आंटी तो आती हैं सुबह में भाभी, लेकिन ये चाय वगैरह के बर्तन अभी से अगर रखने लगो तो सुबह तक बहुत हो जाते हैं। और रात को हम लोग किचन में कुछ भी नहीं छोड़ते गाइस, क्योंकि किचन तो साफ़ ही रहना चाहिए। रात को पूरा क्लीन कर देते हैं। सारे बर्तन जो भी होते हैं हमारे खाने के, वो हमारा जो ये बालकनी आप देख रहे हो जहाँ लाइट चली हुई है, वहाँ पे मैं सारे बर्तन जाके उसकी गंदगी निकाल के ना अच्छी तरह से पानी भर के रख देती हूँ। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी भाभी आ जाती हैं तो काम आराम से हो जाता है। तो बस ये आपसे बातें करते करते मेरे बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। और ये चाय का बर्तन है, इसको भी मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि वो कई बार ना मॉर्निंग में क्या होता है, उठ के अगर चाय का बर्तन ना मिले ना तो सबसे ज़्यादा कंटालजनक लगता है कि चाय का बर्तन पहले साफ़ करो फिर चाय बनाओ। क्योंकि हम जैसे लोगों को तो सुबह उठते ही चाय चाहिए। मुझे तो सुबह में थोड़ा गर्म पानी पीने के बाद आधे घंटे बाद मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट के टाइम तक आई कांट वेट। मैं चाय तो पी ही लेती हूँ, तब तक मुझसे रहा नहीं जाता है। तो बस मेरे बर्तन सब साफ़ हो गए हैं। और यहाँ ये ग्रीन बास्केट है जो कि मुझे बड़ी काम लग रही है। मैं सारे बर्तन पहले इसी में रख देती हूँ धोने के बाद। तो अभी शाम के रात के 8:30 बज रहे हैं। मैं विवेक के साथ 15-20 मिनट के लिए बाहर गई थी। कहाँ गई थी? अभी प्रमोट हो गया ना 6 में, मैंने आपको बताया ना, उसकी बुक्स कहीं से रिसीव करनी थी, वो लेने हम लोग गए थे। क्योंकि कल से उसके ऑनलाइन स्कूल के क्लासेस अभी के भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो लाना ज़रूरी था। और मैंने आपको बोला था दिन में आने वाली है मेरी जो वो बंदी है, तो हाँ वो डबल मास्क लगा के आई थी और पूरा प्रिकॉशन के साथ वो मेरी आईब्रोज़ करके गई है। आईब्रोज़ देखिए मेरी कितनी बढ़ रही थी, अब अच्छी लग रही है। जब आईब्रो करा लो ना फेस एकदम से डिफरेंट सा लगता है। और तब से रूम अभी गंदा पड़ा है। देखिए मैनेजेबल रूम आप लोग बहुत कम देखते होंगे मेरा, क्योंकि मैं मैनेज कर ही लेती हूँ शाम को, लेकिन मैंने बोला बाहर निकल गई थी मैं। और मैंने क्या क्या करवाया, आईब्रोज़, अपर लिप्स, और मेरा फुट मसाज करवाया। मैंने आपको बताया ना मेरे पाँव में बहुत दर्द है, तो जब वो आई थी तो उसने बोला मैं थोड़ा सा आपको मसाज करके देती हूँ। मैंने मना भी किया, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, एक्चुअली शी इज़ ऑल्सो नीडी। मैं आपको सारी चीज़ उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में खुल के नहीं बता सकती, बट हाँ शी इज़ नीडी और उसको ज़रूरत है इस वक्त कि कोई उसको बुलाए और ये सब करवाए। तो मैंने करवा लिया फुट मसाज और हैंड मसाज, वो मुझे करके गई है बॉडी बटर से, तो हाथ एकदम सॉफ्ट हो गया। उसके बाद विवेक के साथ बाहर चली गई थी। चेहरा अच्छा सा लग रहा है मुझे आईब्रो कराने के बाद, एकदम से चेहरा डिफरेंट लगने लगता है आईब्रो करा लो तो, एकदम अच्छा सा लग रहा है। तो फिर मैं बाहर से आई तो देखा अरे यार खाने में क्या बनाए, सब्ज़ी आज कुछ थी नहीं। आते हुए मैं भिंडी और मुझे कच्चे केले मिल गए, वो लेते हुए आई हूँ। और सब्ज़ी में कुछ है नहीं, तो हम लोग दाल चावल बना रहे हैं। दोपहर की थोड़ी सी सब्ज़ी है और हाँ मैंगोज़ हैं, तो मैंगो रस या तो बना लूँगी, या मैंगो कट करके खाते हैं यहाँ पे लोग, छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं रोटी के साथ। जैसे विवेक बोलेंगे वो कर लेती हूँ। साथ में रोटियाँ हैं, रोटियाँ बनाऊँगी अभी। और दाल चावल मैंने होने रख दिए, आपने देखा। और बर्तन थोड़े थे वो साफ़ कर दिए। बर्तन एक्चुअली वैसे सुबह में आती हैं भाभी, लेकिन थोड़े बहुत मैं कर लेती हूँ। जैसे चाय का बर्तन सुबह में चाहिए होता है, दोनों चाय के बर्तन गंदे पड़े थे तो एक कर लिया, और साथ में कप्स वगैरह करके रख दिए। तो ये हो गया है। अब मैं चली किचन में फिर से। मुझे दाल में तड़का लगाना है। सिंपल वाली दाल बनाई है जो देसी घी का तड़का लगता है ना, मिर्ची डाल के ज़ीरा डाल के, बहुत टेस्टी लगता है, हींग ज़ीरे वाला वो। और साथ में चावल, दोपहर की थोड़ी सी सब्ज़ी है, और साथ में बस इतना ही है यार। हाँ इतना ही होगा ना, और मैंगोज़ तो होते ही हैं। चलिए फिर चलते हैं किचन में। तो चलिए अब आई थिंक मैं आपसे दोबारा बातचीत ना कर पाऊँ, डायरेक्ट ब्लॉग एंड करूँगी। बस दिखाती हूँ मेरे दाल में सिंपल वाला तड़का मैं कैसे लगाती हूँ। सिंपल तड़का होता है लेकिन लगता बहुत यमी है। कल मैंने रात को यही वाली दाल बनाई थी। अभी ने और विवेक ने बोला रिपीटेडली यही बनाओ रुचि, इनको बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को भी शायद सिंपल दाल चावल खाने का मज़ा ही अलग आता है ना, सिंपल दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ बैठ के मैंने फुट मसाज करवाई थी मेरी
और यहीं बैठ के मैंने आईब्रो करवाई थी, इसलिए सब कुछ मैस हो रहा है। थोड़ा सा रूम ठीक कर लेती हूँ मैं। कभी मेरा रूम ऐसे शाम को पड़ा नहीं होता, आज पहली बार ऐसा गंदा पड़ा है। देखो मम्मी ये लेके सोती है ना, ये वाली रज़ाई, तो मम्मी यहाँ एसी में सोई थी, ये वाली रज़ाई लेके, वो यही वाला ब्लैंकेट लेती हैं सैटन वाला, और ये मैंने बुलबुल से मंगवाया था, और बाद में सब ऐसे ही पड़ा रह गया। चलो ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी दाल उबल गई है। मैं कभी कभी ना बहुत सिंपल तरीके से तड़का लगाती हूँ, जैसे मेरे मम्मी लगाया करती थी। तो ये दाल मैंने हल्दी नमक डाल के उबाली थी। ये अरहर की दाल है, तुअर की दाल, और फिर इसी कुकर में मैं चावल रख रही हूँ। आप सोचेंगे मैं दूसरा कुकर मेरा क्यों नहीं यूज़ कर रही, वो जो ब्लैक वाला है। एक्चुअली उसके ढक्कन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ठीक कराने जाना है। और आजकल तो जब तक एक साथ 10-15 काम इकट्ठे ना हो जाएँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ बाहर, क्योंकि वैसे भी थोड़ा बाहर कम ही जाना चाहिए। तो दाल में तड़का मैं कैसे लगाती हूँ पता है? ये सिंपल सा तड़का बिल्कुल। इसमें मैं घी डाल देती हूँ तड़का पैन में। हमारे यहाँ दाल तेल में कभी भी नहीं खाई जाती, तड़का लगा के ऑलवेज़ घी में। ये पहले से बचपन से है ये। बस इसमें थोड़ा हींग और ज़ीरा डालूंगी, और डायरेक्टली जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, पाउडर नहीं डालती मैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। कुटी हुई लाल मिर्ची हैं ये, यानी काफ़ी मोटी मोटी दरदरी मिर्ची हैं ये, और तीखी मिर्ची हैं। बस इसको ये करके डाल देना है, दैट्स इट। और ऊपर से खूब सारा हरा धनिया, और तैयार हो जाएगा हमारा दाल। और साथ में चावलों में लग रही है गर्मा गर्म सीटी। अब मुझे मैंगो कट करने हैं पीसेस में सबके लिए, और बस दैट्स इट, ये हमारा डिनर हो जाएगा। चलिए आज का व्लॉग लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।